राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं बताऊंगी आपको कन्या पूजन की सही विधि। अगर आप 9 दिन व्रत रहते हैं, जब तक कन्याओं को भोजन नहीं कराते, हमारे 9 दिन के व्रत अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी को कन्याओं का भोजन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन जो 9 दिन व्रत रहते हैं वो नवमी के दिन भी करते हैं। 8वें और नवमी के दिन आप कन्याओं को भोजन करा सकती हैं। किसी के यहाँ 8वें पे कराते हैं, किसी के यहाँ नवमी पे कराती हैं। दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन आप माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 वर्ष की कन्याओं के भोज के लिए आमंत्रित करें और आगमन पर शंख नंद और घंटी बजाएं। सुबह उठ के स्नान करें। स्नान करने के बाद महागौरी की और गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भोग लगाएं। उसके बाद सबसे पहले कन्याओं को बिठाएं। 10 कन्याएं और एक बालक। जैसे 10 कन्याएं माँ का रूप होती हैं और एक लड़का लांगुर का रूप होता है। तो आप 10 कन्याओं को पहले खाना खिलाएं और खाने में चना हलवा ज़रूर दें, क्योंकि माता का भोग चना हलवा ही माना जाता है। खाना खिलाने के बाद उनके हाथ में कलावा बांधें, रोली का टीका लगाएं और उनकी आरती उतारें और उनके पैर छुएं, क्योंकि जो कन्याएं आती हैं वो माँ देवी का ही रूप माना जाता है। जब तक हम कन्याओं को भोजन नहीं कराते, हमारे नवदुर्गे पूरे नहीं माने जाते। भोजन कराने, आरती करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको गिफ्ट दें। अगर आप अच्छा दे सकती हैं अच्छा दें, जो आपके सामर्थ्य में हो आप वो गिफ्ट दें और कन्याओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नवरात्रि के व्रत का समापन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से ही किया जाता है। मान्यता है कि माता रानी कन्या पूजन से जितनी प्रसन्न होती हैं, उतनी प्रसन्न उन्हें हवन और दान से भी नहीं होती। इसलिए कन्या पूजन और भोज पूरी श्रद्धा के साथ कराएं। आमतौर पर 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी कन्याओं के साथ भोजन कराने का चलन है। दरअसल इस बालक को भैरव बाबा के रूप में माना जाता है। इन्हें लांगुर भी कहा जाता है। कन्याओं के साथ लांगुर को भी भोजन कराने के बाद कन्या पूजन पूरी तरह से सफल माना जाता है। इसी वजह से कन्याओं को भोजन कराने पर माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पैर छू के उनसे माँ से आशीर्वाद लें, क्योंकि वो माँ का ही रूप होती हैं। और उनसे यह ध्यान रखें कि कोई भी गलती ना हो और उनसे आशीर्वाद लें और खुशी खुशी उन्हें विदा करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का फल भी प्राप्त नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ अगर 8वें पे पूजन होता है, कन्या पूजन या नवमी पे होता है, तो आप इसी प्रकार करें। और माँ का जो प्रसाद होता है हलवा चना, वो ज़रूर खिलाएं कन्याओं को, और एक जो बालक आता है उसको। तभी आपके नवरात्रि के 9 दिन का फल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे, जय माता दी।